हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं टू अपर फंक्शन एंड टू लोअर फंक्शन जो है ये क्या काम करता है इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल को iostream डॉट एच, और फिर इंक्लूड करते हैं हम लोग conio डॉट एच। और भी कुछ हेडर फाइल हम लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे कि ये जो फंक्शन है इसके लिए हम लोगों को एक हेडर फाइल होता है जिसे हम बोलते हैं सी टाइप। इस हेडर फाइल को हम लोगों को इंक्लूड करना है। ठीक है, आज जो हम लोग फंक्शन सीखने जा रहे हैं। अब फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं void main, देन clr ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक कैरेक्टर लूंगा ch इक्वल टू, और उसके अंदर में मैं सिर्फ ए लिखता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर में एक वैल्यू दिया मैंने ए। तो जो पहला फंक्शन हम देखेंगे टू अपर, वो क्या करता है देखिए। अब यहाँ पे सी आउट करके मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू यू पी पी सी आर अपर, और ब्रैकेट के अंदर में हम लोग दे देते हैं सी एच। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग फिर गेट सी एच, और यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ, है ना। अब इसको हम लोग कंपाइल करेंगे इस प्रकार से। सॉरी, ऊपर में गेट सी एच नहीं लिखा मैंने, गेट सी एच। अब कंपाइल करेंगे तो देखिए रिटर्न करेगा हम लोग को एक वैल्यू 60। तो दोस्तों, ए से लेके कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक जो भी कोड आता है, एक तरह का कोड होता है दोस्तों। हर एक अल्फाबेट का एक कोड होता है। अब यहाँ पे अगर मैं कैपिटल बी लिखूंगा तो उसका दिखाएगा आपको नेक्स्ट जो लेटर आता है, जैसे 66। तो ये जो है ये रिटर्न करता है। अगर टू टू अपर लिख के वो कैरेक्टर लिखेंगे अगर हम लोग, ठीक है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे हम लोग स्मॉल ए लिखेंगे तो देखिए स्मॉल ए के लिए आता है जैसे 97। तो यहाँ पे वो हम लोग को 97 दिखाएगा, बट कब, उसके लिए हम लोग को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा टू लोअर। देखिए इस तरह से ये वैल्यू हम लोग को रिटर्न करना है। ठीक है, अब इस प्रकार से देखिए हम लोग जो कैपिटल लेटर होता है, अगर वो प्रिंट करवाना चाहते तो करवा सकते हैं कोई भी वैल्यू देखिए। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं सी एच जो वेरिएबल लिए थे हम लोग, ये नहीं लेके अगर यहाँ पे मैं आई और यहाँ पे कोई भी नंबर के लिए एन लिख देता, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिखता 65। अब ये जो है यहाँ पे मैं एन लिखूंगा तो देखिए क्या रिटर्न कर रहा है, टू लोअर है। सॉरी दोस्तों, ये 65 है तो यहाँ पे हम लोगों को अपर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लोअर केस का कोई भी नंबर आपका 65 नहीं है। इसको हम कंपाइल करेंगे तो ये 65 ही रिटर्न कर रहा है। ठीक है, मगर अगर इसको कोई कैरेक्टर वैल्यू में हम लोग डालेंगे, जैसे यहाँ पे मैं एक कैर ले रहा हूँ। ठीक है, कैर लेने के बाद में यहाँ पे मैं कोई सा भी वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं सी एच ले लेता हूँ। अब इसको मैं इसमें इंस्टॉल कर दिया हूँ देखिए वैल्यू को, और उसके बाद अब सी आउट हम लोग करेंगे कि सी एच में क्या वैल्यू स्टोर हो रहा है ये चेक करना चाहते हैं। कंपाइल करिए तो देखिए दोस्तों ये आपका ए वैल्यू आ रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग 66 लिखेंगे तो अब सी एच में कौन सा वैल्यू स्टोर होगा, बी वैल्यू स्टोर होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये वैल्यू जो होगा आपका एक के बाद एक चेंज होगा। अब ये जो सी एच वैल्यू हम लोगों ने यहाँ लिया था, इस तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, जैसे एन का वैल्यू हम लोग कितना लिए हैं, 65 लिए। अगर अगर एन का वैल्यू 65 लिए है तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं फोर लूप ले लेता हूँ एक, और सी एच जो कैर है हमारा, इसको मैं ऊपर में सी एच लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट देता हूँ, और यहाँ पे मैं 26 लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में फिर मैं इसको यहाँ बंद कर देता हूँ।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने फोर लूप लिखा था, फोर लूप लिखने के बाद में यहाँ पे हाँ एन जो है वो हमारा ऊपर में है, एन इक्वल टू कितना है 65। तो यहाँ पे 65 जो है इसको मैं यहाँ से फिलहाल हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं जे लिख देता हूँ। जे का वैल्यू जो है वो मैं जीरो रखता हूँ, ठीक है। जे का वैल्यू मैं जीरो रखता हूँ यहाँ पे। और फोर लूप के अंदर में मैं आई इक्वल टू 65 से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि आई का वैल्यू जो होगा वो लेस देन होगा 91, ठीक है। और आई जो होगा वो आपका प्लस प्लस होगा। उसके बाद में फिर लूप आपका स्टार्ट होगा। तो लूप यहाँ पे देखिए सी एच कैर है ना, तो कैर को अब हम लोगों ने स्ट्रिंग में ले लिया है। जैसे कि हम लोग सब पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में कि सी प्लस प्लस में जो होता है स्ट्रिंग एक वन डायमेंशनल एरे के तौर पे हम लोग लिखते हैं, लेते हैं। तो यहाँ पे जब मैं जे दे दूंगा, अब जे का वैल्यू यहाँ पे जीरो है, ठीक है ना। और साथ ही साथ अब नीचे में क्या करना पड़ेगा हम लोग को, जे प्लस प्लस करना पड़ेगा कि जे का वैल्यू एक एक बढ़े। अब यहाँ पे इसको हम लोग बंद कर देंगे और नीचे में देखिए सी आउट सी एच किया गया है ताकि सी एच का वैल्यू जो है वो आपका रिटर्न करे। तो इसको हम कंपाइल करते हैं। यहाँ पे गलती दिखाया जा रहा है कांस्टेंट एक्सप्रेशन के लिए, क्योंकि कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड अनडिफाइंड सिंबल एन 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 एन। अच्छा यहाँ पे दोस्तों एन, तो ये एन के जगह में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है ना। और कहीं पे ये तो आपका ठीक है। अब एक बार फिर से हम लोग करते हैं कंपाइल, देखते हैं कोई एरर दिखा रहा है। हाँ एक एरर दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है एरर टू अपर तक तो ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे बंद है, यहाँ पे भी बंद है, यहाँ पे भी बंद है, यहाँ पे भी बंद है। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग कंपाइल करके। Constant expression required convert int to char. Ch is assigned as a value that is never used. Ch is a value assigned that is never used. Ch a that is zero. ओ दोस्तों देखिए यहाँ पे भी गलत है, एक कैर ऊपर में हम लोग यहाँ पे दो बार अब देखते हैं। देखिए आपका वहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरह से जो अल्फाबेट है वो आपका प्रिंट हो रहा है ना। देखते हैं, चलिए अगर हम लोग स्पेस डालना चाहे तो क्या डाल सकते हैं नीचे, या तो ई एन डी एल, ये ई एन डी एल करेंगे तो होगा, बट यहाँ पे जो सी एच हम लोग लिख रहे थे उसको प्रिंट हम लोग को यहीं पे करवाना पड़ेगा, सी एच और उसके बाद फिर यहाँ जे और उसके बाद में फिर इसको हम लोग यहाँ बंद कर देते हैं। और ये इधर जो हम लोग प्रिंट करवा रहे थे फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसको कंपाइल करते हैं। ये एरर दिखा रहा है स्टेटमेंट मिसिंग। अच्छा यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट मिसिंग है। अब देखिए कंपाइल करिए, कुछ प्रॉब्लम आया है। प्लस 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 यहाँ पे अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने सी आउट नहीं लिखा था तो वो प्रिंट किसको करेगा। देखिए दोस्तों ए बी सी डी जो आपका है वो डिस्प्ले हो रहा है ना। फिर से हम लोग देखते हैं, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच करके डिस्प्ले हो रहा है। तो ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगर आप लोअर केस अगर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर जो नंबर स्टार्ट होगा वो आपका 97 से स्टार्ट होगा, 97 से स्टार्ट होगा और ये आपका जाएगा 122 तक। और उसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने अपर लिखा था यहाँ पे हम लोगों को लोअर लिखना पड़ेगा और फिर अब कंपाइल करेंगे तो देखिए स्मॉल लेटर आ रहा है। तो दोस्तों ये जो है टू अपर टू लोअर से भी हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।